हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केएन और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र पढ़ाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, समाजशास्त्र किन किन दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसका क्या अर्थ है और जिन विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है तो किस विद्वान ने किस रूप में इसे परिभाषित किया है उसको भी जानेंगे। यहाँ हम देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ, यानी कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इसमें दो शब्द हैं, समाजशास्त्र में दो शब्द हैं। पहला शब्द है सोशियो सोशियो और दूसरा शब्द है लॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी। पहला शब्द है सोशियो, दूसरा शब्द है लॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी। अब यहाँ हम देखेंगे सोशियोलॉजी। सोशियो मतलब होता है समाज, जो लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस और लोगस। ये दो भिन्न भाषाओं के शब्द हैं, सोशियस और लोगस। सोशियस शब्द जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस शब्द जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी, यानी कि सोशियस मीन्स समाज, लोगस मीन्स विज्ञान या अध्ययन। ये दो भिन्न भाषाओं के शब्द हैं। सोशियस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लोगस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ ये हुआ, इट मीन्स साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि यह समाज का विज्ञान है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द को रखा अगस्त कौंत ने 1838 में। उसके पूर्व की बात हम बता रहे हैं। पूर्व में 1830 में इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा, सोशल फिजिक्स। इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन। सेंट साइमन एक विद्वान थे। सेंट साइमन ने इनसे एक नए विषय के रूप में, जिसका नाम शरीर, सामाजिक शरीर विज्ञान यानी कि सोशल फिजिशियोलॉजी का प्रस्ताव दिया था। और ये बात कही गई है समाजशास्त्री विचार मुस्तफा हुसैन की किताब है, पेज नंबर 16 पर इस बात का जिक्र हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि जो समाजशास्त्र है उसका पहले नाम था सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स इसका नाम था। बाद में इसका नाम समाज शास्त्र पड़ा। जो सेंट साइमन थे, सेंट साइमन के साथ मिलकर अगस्त कॉम्ट ने एक कृति की रचना की थी, जिसका नाम था प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन, प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस किताब का नाम है प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो कि 1822 में आई थी। ये किताब दोनों ने मिलकर रखा था इसको। यहाँ ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसको आप सुधार कर लेंगे। कॉम्ट एंड सेंट साइमन दोनों ने मिलकर इस किताब को रखा। क्यों रखा? इसमें समाज के अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत किया था। लेकिन क्या हुआ कि 1824 में दोनों के मध्य विवाद हो गया। सेंट साइमन जो कि अगस्त कॉम्ट के गुरु थे
और अगस्त कॉम्ट दोनों में विवाद हो गया, जिससे काम्ट अलग हो गए और अकेले प्रयास शुरू कर दिए। काम्ट ने 1838 में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जो शब्द रखा था सोशल फिजिक्स, उसको एक फ्रांस में कार्यरत विद्वान थे एडोल्फ क्वेटलेट, उन्होंने अपने लेख में बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रयोग कर दिया। इसलिए अगस्त कॉम्ट ने 1838 में इसका नाम समाजशास्त्र रखा। सोशियोलॉजिका और समाज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिका और सोशियोलॉजी शब्द की रचना की 1838 में। उससे पहले क्या नाम था? सोशल फिजिक्स। और ये बात कही गई है, टारगेट पॉइंट की बुक है, पेज नंबर 7 पे कही गई है। आगे हम देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। तो हमने अर्थ देख लिया, समाजशास्त्र का अर्थ देख लिया कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। एक भाषा लैटिन है, दूसरी भाषा ग्रीक है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस, ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस। सोशियस मीन्स सोसाइटी, लोगस मीन्स साइंस आर स्टडी, यानी कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन का विज्ञान है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें जो परिभाषा, पहली परिभाषा है वो कॉम्ट के द्वारा दी गई है। कॉम्ट ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। इसको सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। सोशल ऑर्डर मीन्स सामाजिक व्यवस्था एंड सोशल प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। अगले विद्वान आते हैं वार्ड। वार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना, समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। कई बार ये पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है कि सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। तो इसमें आएंगे वार्ड। अगले विचारक हैं दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम, जिनको हम एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जानते हैं, यानी कि समाजशास्त्र का जो अकादमिक पिता है उसके रूप में हम दुर्खीम को जानते हैं। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, अर्थात सोशियोलॉजी इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, साइंस ऑफ सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्योंकि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। मैक्स वेबर अगले विचारक हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। विश्लेषणात्मक बोध का मतलब इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने एक टर्म दिया था वास्टेहन, इससे पहले वास्टेहन फर्स्ट टाइम इन्होंने नहीं दिया था। वास्टेहन का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि गहरा समझ, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरा समझ। इस बात को इसमें इन्होंने कहा था कि जो कि समाजशास्त्र है सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास कर, क्योंकि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का जिक्र किया है और उन्होंने इसे कहा कि सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का कार्य जो है ये समाजशास्त्र करता है और उसका विज्ञान है। अगला जो विचारक है वो है बियर स्टीड। बियर स्टीड इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है। यही बात जे.एस. मिल भी कहते हैं। जे.एस. मिल ने कहा है कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की दोगली अर्थात अवैध संतान है। बियर स्टीड ने कहा है कि
समाजशास्त्र दो भाषाओं की एक अवैध संतान है। और जे.एस. मिल ने कहा है कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। जे.एस. मिल ऐसे विद्वान है जिन्होंने सोशियोलॉजी के जगह पे इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग न करते हुए इथियोलॉजी यानी कि नीति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। और 1949 में जो इंग्लैंड में सोशियोलॉजी का उद्भव हुआ उसके प्रणेता माने जाते हैं जे.एस. मिल। धन्यवाद। आगे आप जुड़े रहिए, आपको इससे संबंधित समाजशास्त्र से संबंधित अन्य लेक्चर भी मिलेंगे और यूनिट बाय यूनिट आपको लेक्चर मिलेंगे जो कि यूजीसी नेट, JRF, BA, MA सबके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।